क्या नाम है आपका? मुरारी लाल यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? नंगला श्रीधर, तहसील करेल, थाना करेल, जिला मैनपुरी। यहाँ डीएम ऑफिस क्यों आए, क्या मामला है? डीएम ऑफिस आने का कार्ड है सर, हमारी माताजी के नाम हमारे मामा जी ने अपनी ज़मीन की बचत कराई थी, जो कि मेरे नाना जी के केवल 2 ही पुत्र हैं, मेरी माँ और मेरे पिताजी, मेरे माँ और मेरे मामा। मेरे मामा ने अपनी ज़मीन का वसीयत और मेरे माताजी के नाम कराई थी। मेरे मामा का एक चचेरा भाई है जो कि प्यारे लाल का लड़का है, रेणुका देवी का लड़का है, उसने झूठ कह करके, ये 60 साल पुरानी बात है, अपने कागज़ों में नाम मेरे नाना के नाम लिखवा दिया है। अब उसमें वसीयत की ज़मीन पर भी, जो कि वसीयत की ज़मीन श्री राम मेरे मामा हैं, उन्होंने अपनी बहन महादेवी के नाम किया हुआ है। उन्होंने उस पर कह दिया कि मेरा भाई का हक भाई को मिलना चाहिए। तहसीलदार ने किसी तरह से उस आदेश को नष्ट कर दिया। हम तहसीलदार के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए कि हाई कोर्ट में मुझे न्याय मिलेगा। हाई कोर्ट ने ये निर्णय किया है कि जब तक अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक एक भी पक्ष ज़मीन पर कोई कब्जा नहीं करेगा। उसके बावजूद हम हाई कोर्ट के आदेश का सम्मान करते हुए उस ज़मीन पर कब्जा नहीं कर रहे हैं। लेकिन विपक्षी रामनाथ पुत्र प्यारे लाल, जो अपने को जहार सिंह का बेटा बता रहा है, उसने सर अभी पुरना थाने के SHO से मिल कर के पैसे दे करके रात को खेत को बो दिया है, जो कि कानून का खुला उल्लंघन है, न्यायालय का उल्लंघन है, न्यायालय की अवहेलना है। इसलिए हम डीएम साहब से मिलने के लिए आए हैं, SSP साहब से मिलने के लिए आए हैं। क्या अधिकारियों से आश्वासन मिला आपको? मैं अभी SSP राहुल मिठास ग्रामीण, ASP राहुल मिठास ग्रामीण सर से मिला हूं। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि निश्चित तौर पर मैं दरोगा जी को बताऊंगा और ये कार्रवाई रुकवाऊंगा कि जब तक हाई कोर्ट का अगला आदेश नहीं आ जाता है तब तक उस पर यथास्थिति बनाए रखिए। मुझे आश्वासन दिया है। क्या आपका आरोप है SO कुर्रा जो है उन्होंने सुविधा शुल्क लेके? हाँ बिल्कुल सर, हो सकता है, ऐसा बिना हुआ हो ही नहीं सकता है। बिना सुविधा शुल्क लिए उनको पता नहीं था। इससे पहले के जो दरोगा जी थे उन्होंने उसको खेत को रोका हुआ था, 107-17 में उस पार्टी को बंद किया हुआ था। उसके बावजूद ये नए दरोगा जी आए, इन्होंने पता नहीं किस तरह से पैसे लिए, पैसे 100% लिए होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। मैं विजिलेंस में भी शिकायत करूंगा दरोगा जी की, उनकी जांच कराऊंगा कि इन्होंने पैसे लेकर के रात को खेत बवा दिया है, जबकि न्यायालय का आदेश है कि एक भी पक्ष जब तक अगले आदेश ना आ जाए तब तक वहाँ यथास्थिति बनाए रखें।